हाँ, यथार्थ समाधान भी है। वो यथार्थ समाधान ही है ये, और कहीं मिलेगा नहीं समाधान। और संसार के दुखों का जो अत्यंताभाव है वो वही होता है। ये समस्या है, कर्मकांड के चक्कर में पड़ करके इस आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं लोग। उनको ये पता नहीं कि कर्मकांड का ज्ञान कहाँ तक ले जाएगा हमको, ये पता नहीं। समझे? समझना चाहिए इस बात को। जहाँ तक कर्म की गति है वहीं तक तो ले जाएगा, ये उपनिषदों का वाक्य है। और वहाँ से आगे गति नहीं तो कर्म कैसे ले जाएगा? देखिए, कर्म के विषय में तुलसीदास ने क्या लिखा, और किसके प्रसंग में, इसको भी आप जानते हैं रामायण में। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जग जाने। सही है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। ये कर्म को प्रसंग है कि कोई कर्म कर रहा है और कोई फल भोग रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये विचित्र है। शास्त्र कहता है, वेदांत कहता है हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि आपने अपने पुत्र की कामना से और यज्ञ कराया ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों ने तो आहुति दी, सामग्री छुड़वाई, मंत्र बोले, तो उनको फल मिलना चाहिए कि उनको इसका यज्ञ का फल नहीं मिलेगा? कर्ता को ही तो यज्ञ का फल मिलना चाहिए कि नहीं? तो कौन कर रहा है? कि ब्राह्मण कर रहे हैं। फल किसको मिलेगा? राजा को। फल राजा को मिलेगा। तो किया किसने कर्म और फल किसको मिल रहा है? ये कर्म की गति बहुत गहन है। कुछ कर्म, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि स्वयं कर्ता स्वयं ही भोगता। सबके पास ये बात बैठी हुई है। और जब ज्ञान के अनुसार हम इसका निरीक्षण करते हैं, खोज करते हैं कि वो कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, यहाँ से विवेक शुरू हो जाता है। ये ज्ञान का प्रसंग है। सिद्धांत में ये जो दोहा है, सिद्धांत वो कर्मकांड का दोहा है। समझे? प्रकृति काम करती है सारे कर्मों को प्रकृति करती है। गीता में भगवान ने प्रकृतिया क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वसा, और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मति मन्यते। उस चेतन तत्व से तादात्म्य संबंध करके अपने में प्रकृति के गुणों का आरोप करता है। एक कर्म करती है प्रकृति और भोक्ता पुरुष हो जाता है। तो ये अध्यास की दृष्टि है, अज्ञान की दृष्टि है ये। हमारे सिद्धांत में तो जो करता है वो भोगता तो है, और क्या? प्रकृति ही भोगता हाँ हाँ, सिद्धांत तो ये कहता है। सिद्धांत का मूल खोजेंगे तो न कोई करता न कोई भोगता। उस समय कोई करता भोगता नहीं, ये अध्यास रूप है बस, और कोई बात नहीं। अभी समझ में नहीं आई। ये जो कर्ता भोक्तापना है ये केवल अध्यास है, ये है ही नहीं। वास्तविकता में तो है नहीं, पर अध्यास में कर्ता भोक्तापना रहता है। बात समझ में नहीं। उसे दोहे का फिर यथार्थ भाव क्या निकला? यथार्थ भाव कर्मकांड का तो यही निकला ना। किसने किया? अरे कर्मकांड का प्रसंग है, मैंने पहले ही कह दिया। ज्ञान का थोड़ा ही है, कर्मकांड का। हाँ हाँ, ज्ञान में तो न कर्म करता है न भोगता है, वो सिद्धांत में तुम्हें बस। तो सो असृजत पसा युक्तो रजसा मदुन ग्रहात् लोकान सपालन विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरित प्रधा। उन्होंने तपस्या से युक्त होकर, रजोगुण से मेरी शक्ति से युक्त होकर, भू भुवः स्वः इन तीन लोक और परलोक पालों की सृष्टि की। हाँ हाँ, लोकपाल और लोकों की सृष्टि की।
ये भूर भुवः स्वः, ये तीन व्याहृतियाँ कहते हैं इनको शास्त्रों में। ऐसे तीन लोकों की सृष्टि की और फिर उनके लोकपालों का भी निर्माण किया। किसने? जो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तो उन्होंने प्रकृति के रजोगुण को स्वीकार किया सृष्टि के उत्पत्ति काल में। अब इससे पहले यह भी तो विचार करो कि वह ब्रह्मा स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति में सक्षम हुआ कि कुछ किया कि तप तप शब्द आया तो तप किया ब्रह्मा जी ने भी, पर उसका जो आदि कारण है, भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ब्रह्मा मैं सबका आदि कारण हूँ। नहीं ऐसा, ये सब कारण है पर मैं सबका आदि कारण हूँ। जिसका कोई कारण न हो उसको आदि कारण कहते हैं, है ना। हाँ, तो मेरा कोई आदि कारण नहीं है, मैं सबका आदि कारण हूँ। तीनों रूपों में वही बने। अरे वो तो तीनों रूप उसी से प्रकट हुए हैं। श्लोक आता है, रजोजु से जन्मने सत्यव्रत ये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शये अजाय सर्गस्थिनाश हेतवे त्रिगुणये त्रियात्मने नमः। अब वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, तो कैसा संकल्प करता है? एको हम बहुश्यामि, मैं एक ही अनेक रूप हो जाऊं। इस श्रुति को लाइए समझने के लिए कि रजोगुण को स्वीकार किया तो सूक्ष्म स्वरूप से अपने निर्गुण निराकार को सगुण साकार का स्वरूप धारण किया, यानी ब्रह्मा जी बने। रजोगुण को स्वीकार किया तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। फिर ब्रह्मा ने क्या किया कि तप किया, तो सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति आई उसमें। तप करने से शक्ति आती है ना, तो शक्ति आई तो उन्होंने सृष्टि की संरचना कर दी। अब संरचना तो की, फिर उसका पालन भी तो कोई करेगा। वो कौन से गुण के अंतर्गत आती है? तो वो कहते हैं सत्व गुण के अंतर्गत आती है। तो कौन हुआ? भगवान विष्णु की उपाधि को लेकर के सत्वगुण उपाधि हो गया, भगवान विष्णु पालन करने लगे, है ना। फिर कहते हैं कि तो फिर ऐसा ही क्रम चलता रहेगा कि नहीं, इसका एक काल भी बना दिया उसने कि इतनी उम्र होगी ब्रह्मा जी की, तो काल वार्ड हो गई ब्रह्मा जी। सारी संरचना अपने आप कर रहा है, अन्यथा और कोई नहीं है, समझे। तो बस महाप्रलय काल का भी काल आ गया कि जब समय होगा ब्रह्मा जी की एक दिन व्यतीत होगा तो वो महाप्रलय काल हो जाएगा। सारे वेदों में यह निहित कर दिया, सभी पुराण शास्त्र वेदों में सब निहित कर दिया। तो अब क्रम आगे चलने लगा। हुआ तो कुछ नहीं, संकल्प मात्र है, तो हुआ तो कुछ नहीं। पर अज्ञानी जीव जो इस बात में भ्रमित हो जाते हैं। जैसे पर्दे पर दौड़ लग रही है, घोड़े दौड़ते हैं, रेल दौड़ती है, भक्त पूजा पाठ करते हैं, तो पर्दा उनके साथ दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? पर्दे पर कोई चीज़ दौड़ करने लगे तो पर्दा दौड़ेगा उसके साथ कि नहीं? जन्म लेते हैं तमाम चित्र पर्दे पर, वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं, पर पर्दा तो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें तो कोई क्रिया किसी प्रकार की हुई नहीं। लेकिन पर्दे के बिना इनका किसी का अस्तित्व नहीं। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि असत, ये सब असत हैं और असत की कोई सत्ता नहीं होती। जीव सत है का असत, ये समझ में नहीं आती आप लोगों की। जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, पर सत करके अज्ञानी पुरुषों को प्रतीत होता है कि जीव है। क्यों? ये सब के प्रत्यक्ष है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। यही तो जीव भाव है कि कोई और है? और इसका आप त्याग कर दें, फिर जीव भाव कहाँ रहा? भाव का नाम जीव है। गीता जी में दो स्वभाव बताए, एक तो प्रकृति का स्वभाव और एक ब्रह्म का स्वभाव। प्रकृति के स्वभाव को जीव स्वभाव भी कह दिया, समझे, और ब्रह्म स्वभाव भी कह दिया।
तो ये भगवान कहते हैं कि वो स्वभाव बरतता रहता है प्रकृति का, एक विलक्षण ज्ञान है। तो ये सब उत्पत्तिवान है, सब दौड़ लग रही है, पर उसमें कोई हलचल नहीं होती। तमाम तरंग समुद्र में आमते, बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं, लेकिन समुद्र पर क्या फर्क पड़ता है? वो जैसे का तैसा रहता है कि उसमें से कुछ कमी हो जाती है? कोई कमी नहीं होती, वो जैसा का तैसा रहता है। ऐसे ही आपका आत्म तत्व है, पर ये बातें जब समझ में आती हैं जब पुण्यों का प्रभाव विशेष होता है, ऐसे नहीं आती लालच समझ में। वासना रूपी वायु है और आत्म ज्योति स्वरूप अग्नि है, उन सब का इसमें हवन कर दो, फिर ये कुछ वासना नहीं रहेगी, जल जाएंगी। फिर ये वासनाएं भुन जाती हैं, जैसे बीज भुन जाता है। भुजे हुए बीज को यदि पृथ्वी में आप बोओगे ना तो अंकुर नहीं देगा। आपका शरीर, आपकी वृत्ति भुन गई है, उसमें हवन कर दिया है आत्मस्वरूप में। अब इन वृत्तियों का अस्त और उदय संभव नहीं, उसके स्वरूप वाली हो गई, बाकी और कोई बात नहीं। और ये तो अनुभूति की बात है, आप देख लो, जब आपकी वृत्ति नहीं रहती तो क्या संसार रहता है? संसार नहीं रहता। सुषुप्ति में आपकी वृत्ति नहीं रहती, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, 5 ज्ञानेंद्री नहीं रहती, कर्मेंद्री नहीं रहती, 5 प्राण नहीं रहते, जागृत अवस्था नहीं रहती, स्वप्न अवस्था नहीं रहती। सुषुप्ति में क्या रहता है? ये क्रिया ही चली गई, बता। तो फिर संसार कहाँ? इंद्री जागृत अवस्था आई, स्वप्न आया तो सारे व्यवहार होने लगे, और जब स्वप्न टूटा तो जागृत में उनके लिए कौन प्रयत्न करता है? स्वप्न में आपने कितने व्यक्तियों का वध कर दिया? अब वध कर दिया तो स्वप्न में आप जाएंगे, पुलिस आएगी, पकड़ करके ले जाएगी। लेकिन स्वप्न यदि टूट गया आपको और जागृत अवस्था हो गई, फिर आप जाकर के रिपोर्ट करें थाने में कि हमने इतने व्यक्तियों को मारा है, हमको बंदी बना लो, तो पुलिस वाले क्या कहेंगे? हंसेंगे नहीं, आपको देख करके हंसेंगे कि भाई वो तो स्वप्न के जो मारपीट हुई, जो कुछ भी हुआ वो तो स्वप्न था। जब ठीक अपने स्वरूप में कोई इस प्रकार जाग जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये जागृत में जितने भी क्रियाकलाप हैं, शुभ हो अशुभ हो, फिर कुछ नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। स्वप्न की क्रियाओं से पुण्य पाप होता है? नहीं होता, न कोई पुण्य होता है न पाप होता है। इतना लिखा है कि स्वप्न में जो दुख होता है वो पापों के ही प्रभाव से होता है, तो छह नहीं होते ना, और सुख भी होता है तो वो भी पुण्यों के प्रभाव से होता है। 6 क्यों नहीं होंगे? वो स्वप्न के ही पदार्थों से होंगे। वो तो संस्कार है ना। देवानामो कासीत सर्वभूतानां च भुवः पदम् मर्त्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां कृतयात् परम्। देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं और भूतादि भुवन लोक में रहते हैं, मनुष्य आदि पृथ्वी में रहते हैं। हाँ, ये मृत्यु लोक है। तथा सिद्ध लोग भू भुव स्वः इन तीनों से ऊपर वाले लोक में रहते हैं। अधो असुराणाम नागानाम भूमिरोपो असृजत प्रभुः त्रैलोक्याम गतः सर्वा कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम। असुर और नाग के लोक पृथ्वी से नीचे हैं, वह ब्रह्मा जी ने बनाया।
इसी तरह त्रिलोकी में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार सबकी स्थिति और गति बनती है। तीनों गुणों से परे चाहे कोई नागलोक हो, चाहे देवलोक हो, कोई भी हो, वो तीनों गुणों से पृथक रह ही नहीं सकता। तीनों गुणों के अंतर्गत ही होंगे। भगवान ने गीता में यही बात कही कि तीनों गुणों से परे और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। और तीनों गुणों के अंतर्गत सारी जीव भ्रमे हुए हैं। और तीनों गुणों से परे मुझको अर्जुन कोई नहीं जानता। ये विचार नहीं किया आप लोगों ने? जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है अब भी हमारे तुम्हारे अंतःकरण में, यह सब गुणों का ही कार्य है कि नहीं? सत्वगुण का कार्य होगा, विचार श्रेष्ठ होगा तो वो भी सत्वगुण का कार्य होगा। भगवान कहते हैं जब विचार करते करते, तो जब विचार थक जाता है, वह वाणी की गम नहीं रहती, तो फिर मैं ही रहता हूँ, फिर कुछ नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि तीनों गुणों से परे मुझको कोई नहीं जानता है। अब कैसी बढ़िया बात कही है। कौन सा श्लोक है ये? तो गीता पढ़ते हैं तो समझ में आ सकती है। त्रिभिर्गुण मयिर भावई रई वेह सर्व जगत मोहितम नाभ जानाति लोको माम जमव्य। 7वें अध्याय को 13वां श्लोक है। क्या समझे? तीनों गुणों से परे मुझको कोई नहीं जान सकता, और जो जानता है वो पार हो जाता है। मैं अविनाशी हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, समझे? जितने भी ये विचार उत्पन्न होते हैं वो शरीर के अध्यास से उत्पन्न होते हैं, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तूला विद्या कहो, मूला विद्या कहो, ये सब अविद्याएं। तो ये विचार दृष्टि है, बाकी और तो कोई बात नहीं है। पर यह विचार उसमें कल्पित भाव से बैठे हुए हैं, वो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। जैसे चित्र तो दीवार को थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन यह विचार तो उस आत्मा को दिखाते भी नहीं, उसको स्पर्श नहीं करते। चित्र लिखे दीवार के समान। योगस्य तपस्यैव न्यासस्त गतो अमला महर्जनस्तपः सत्यम भक्ति योगस्य मदगते। योग, तपस्या, संन्यास, इनकी निर्मल गतियाँ अर्थात महरलोक, जनलोक, तपलोक, मर्तलोक आदि हैं। परंतु जो भक्ति योग है उससे मैं प्राप्त होता हूँ, उसकी अंतिम गति मैं ही हूँ। भक्ति योग एक ऐसा योग है कि इसको धारण करने से परमात्मा की अभेद भाव से प्राप्ति हो जाती है, जिसको ज्ञान भक्ति योग कहते हैं। कैसा योग है भक्ति योग? ज्ञान भक्ति योग। भाष्यकार ने भी लिखा, मोक्ष कारण समग्रयाम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानाम भक्तिरित्य विधीयते स्वात्म तत्व अनुसंधानाम भक्तिरित्य परिजव। ये बात लिखी। मोक्ष की जो सामग्री है वो क्या है? कि भक्ति है, भक्ति करनी चाहिए। वास्तविक भक्ति तो अभेद को ही कहते हैं, और जिसमें भेद रहता है वो कर्म कांड की भक्ति मानी जाती है, समझे? और वास्तविक भक्ति अभेद होती है, सभी शास्त्रों में लिखा है। तभी तो मोक्ष होगा, यही तो कह रहे हैं। मोक्ष का जो कारण है वो भक्ति है। जन्म मरण से रहित कौन करती है? ज्ञान रूपी भक्ति अलग कर देती है। तो उसी को कह रहे हैं भाई, उसी को स्वीकार करना चाहिए। मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्त मिदं जगत गुण प्रवाह एतस्मिन् नो
मज्जति निमज्जति हम्म। अणुबहर कृत्सः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्धति सर्वोप्य भयो संयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च। मैं ही कालात्मा धाता बनकर इस संपूर्ण कर्मयुक्त जगत को चलाता हूँ। धारण करने वाला भी मैं हूँ, तो इसको पालन करने वाला भी मैं हूँ, और संहार करने वाला भी मैं हूँ। मेरे से अतिरिक्त तो कोई वस्तु है थोड़ा ही। और इस गुण प्रवाह में यह सृष्टि कभी डूब जाती है, माने प्रलय हो जाती है, हाँ, और कभी उत्तर आती है, माने ये गुण का बार बार प्रभाव। बन जाती है। जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं, पतली हैं या मोटी हैं, ये सब प्रकृति और पुरुष दोनों से युक्त ही होती हैं। जहाँ दो प्रकृतियाँ बताई, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति, कौन से अध्याय में आई? भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्ध रेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, है ना। तो वो कहते हैं कि इन दोनों प्रकृतियों से ही सृष्टि की संरचना, पालन, संहार होता रहता है। ये भी एक उत्पत्ति प्रकरण शुरू कर दिया भगवान ने गीता जी में। कैसे उत्पत्ति होती है कि जीव रूपी परा प्रकृति जो निर्गुण है, आ रही समझ? निर्गुण है प्रकृति, कौन सी? जीव रूपा चेतन प्रकृति, और अपरा प्रकृति वो जड़ है। तो वो कहते हैं जड़ और चेतन के संयोग से ही ये संसार ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, बाकी और कोई बात नहीं। सारी सृष्टि इसी के अंतर्गत है। दोनों से उत्पत्ति होती है, एक से नहीं होती। समझाने के लिए स्थूल बुद्धि वालों के लिए ऐसा बताया जाता है, समझे। लेकिन वेद में, शास्त्र में ऐसा भी दिया है कि एक से ही उत्पत्ति हो जाती है, दो की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ पर क्या लिया है कि शक्ति ली है। वो कहते हैं शक्ति शक्तेश्वर से भिन्न होकर के नहीं रह सकती, इसलिए एक से ही उत्पत्ति होती है ना। हाँ। यस्तु यस्यादिरन्तस्य स वै मध्यम च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिवा। अब इतना निरूपण करके अंत में यह कहते हैं कि असल में परमात्मा ही सब है। जो भी चीज़ संसार में बनती है उसके आदि में जो है और अंत में जो है, मध्य में भी वही है। हाँ, तीनों का निरूपण कर दिया कि आदि में, अंत में और मध्य में वही एक परमात्मा है, और उसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना आपको, वो सब संकल्प मात्र ही है, कल्पना मात्र ही है, नहीं तो वही है आदि, मध्य में, अंत में। जैसे खाड़ के खिलौने बनाए तो खिलौने बने नहीं, उससे पहले भी खाड़ है, और खिलौने बना दिए गए तब भी खाड़ ही है, और खिलौनों का नाश हो गया तब भी खाड़ है। बस यही दृष्टांत बुद्धि में रखना चाहिए कि है कुछ नहीं, एक परमात्मा के साथ। और वही चीज़ सत्य है। जैसे जेवर बना तो जेवर की आदि में सुवर्ण था, देखो दृष्टांत कोई ले ली, और जब टूटेगा तब भी सुवर्ण है। सुवर्ण ही रहेगा। अतः मध्य में जो जेवर है वह भी सुवर्ण ही है। तब वह सुवर्ण क्या है? बोले कि विकारः व्यवहारार्थः, विकार व्यवहार के लिए है, पहनने के लिए उसका नाम जेवर है। ये व्यवहार में विकार को ही स्वीकार करता है जब तक अज्ञान रहता है। व्यवहार विकार ही है, व्यवहार ही विकार है, उसमें क्या करें।
तो व्यवहार आपका एक जैसा रह सकता है किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं रहता, वो स्वयं बदलने वाला है। एक क्षण भी प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इसीलिए ये विकारी है, क्षण क्षण करके बदलती रहती है। आप स्थिर करना भी चाहें तब भी इसको स्थिर नहीं कर सकते, कोई स्थिर नहीं कर सकता है। आज तो भजन में मन लग गया, 2 घंटे किया जब, और दूसरे दिन भजन में मन ही नहीं लगा, बहुत परेशानी हुई तो आधे घंटे करके उठ बैठे। आप तो वही है ना, और भजन भी वही है, फिर आपने ऐसा कैसे किया? तो प्रकृति बदल गई, बाकी और कोई बात नहीं। प्रकृति क्या है? एक मन ही प्रकृति है और कोई हद थोड़ी है कुछ। चीज तो वही है, यथा तेजस पार्थिव्य, जैसे घड़ा बनने के पहले मिट्टी और बाद में भी मिट्टी रहेगा, बीच में भी वह मिट्टी ही है। वह तो पानी भरने के लिए उसका नाम घड़ा है। नाम और रूप के बदल जाने से वस्तु में परिवर्तन नहीं हुआ करता, समझे? मिट्टी से घड़ा कह दिया तो मिट्टी में क्या परिवर्तन हो गया? अब भी मिट्टी है, और जब टूट गया तब भी मिट्टी है। तो वो कहते हैं कि नाम के बदल जाने से वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये विकारी है, रखा है नाम, बाकी और कोई बात थोड़ा ही है। कल्पित है ना नाम, तुम्हारे सपन के नाम, पंच महाभूतों के नाम, तो वास्तविक तो है नहीं। सबके शरीर में पंच महाभूत हैं और नामकरण पृथक कर दिया पंच महाभूतों से, कि नहीं किया। ये बड़ी समस्या है, ये व्यवहारिक समस्या जी तो परेशान कर रही हैं। किसी का नाम देवदत्त है तो किसी का नाम श्याम सुंदर है, क्या करें? और पंच महाभूत सब में एक जैसे ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं हुआ। पंच महाभूत एक ही शरीर, सबका एक शरीर, चेतन तत्व भी एक ही, सब में एक, भेद पर ये भेद बुद्धि आकर के खड़ी हो जाती है। समस्या तो यही है, इसी की निवारण के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ सभी को, इसके लिए आप प्रयत्न नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, रूप व्यापक है कि नहीं? नई बात है आपके लिए। रूप जो है वो व्यापक है कि आपके नेत्र व्यापक हैं? रूप को नेत्र देखते हैं ना, तो नेत्र व्यापक हुए कि रूप व्यापक हुआ? पंडित जी हम कह रहे हैं ये बताइए कि रूप व्यापक है कि नेत्र व्यापक है? प्रश्न तो हमने ये किया आपसे। शब्द व्यापक है कि श्रोत्र व्यापक है? नहीं समझे? अब समझ जाएंगे। शब्द तो व्यापक है पर श्रोत्र आपके व्यापक नहीं है, वो परिच्छिन्न है, समझे? ऐसे ही रूप व्यापक है पर नेत्र परिच्छिन्न है, एक देश वाले हैं। जहाँ जहाँ भी आपकी नेत्रों की दृष्टि जाएगी, बड़ी शांति से सोचना चाहिए कि रूप के अतिरिक्त और वो क्या देखेगी? कुछ नहीं देख सकते, केवल रूप को ही देखेगी। रूप किसी का हो पर रूप के अलावा दूसरी वस्तु नहीं देख सकती। वायु को देखेगी, आकाश को देखेगी, तेज को देखेगी, जल को देखेगी, ये सब रूप वाले हैं। किसी का किसी प्रकार का रूप है, किसी को किसी से ग्रहण किया जाता है, किसी को किसी से ग्रहण किया जाता है ना? और ज्ञान शक्ति सब में एक ही है। यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरेते अपरम आदरंतो यदा यस्य
तत्सत्यम विधीयते। इसी तरह से जो माटी, पानी, आग आदि जो तामस अहंकार से बने, तो तामस अहंकार ही पहले था, तामस अहंकार ही बाद में रहेगा, और बीच में ये जो पंचभूत मालूम पड़ते हैं ये तामस अहंकार से जुदा नहीं है। तमोगुण से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और पंच महाभूतों का समुच्चय करके प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति होती है। उसमें भी पंच महाभूत होते हैं और तमोगुण भी अंदर रहता है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ना, वो वेद प्रक्रिया है, किसी अन्य की प्रक्रिया थोड़ा ही है। ये तो उत्पत्ति प्रकरण में वेद प्रक्रिया बताई उन्होंने कि तमोगुण से ही पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, संगठन में ला करके संरचना कर दी। अब यह ज्ञान नहीं होता हम तुमको कि पंच महाभूत आपस में मिले कैसे, ये समझ में नहीं आती। स्वतः नहीं मिला सकती, स्वतः कैसे मिलेंगे आपस में, ये जड़ वस्तु हैं। स्वतः यदि मिले ये पंच महाभूत आपस में, तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति मान ली जाएगी। ऐसे स्वतः थोड़ा ही होते हैं, बिना चेतन सत्ता के इनका संगठित होना नहीं बनता भाई। कोई चेतन सत्ता है जो शरीर में संगठित करती है पंच महाभूतों को, है ना। ऊपर से इस चमड़े को हटा दिया जाए, त्वचा को हटा दिया जाए, तो आप इस शरीर की तरफ आप देख भी नहीं सकते, आपको घृणा होने लगेगी। इसमें क्या है, वही थूक, लार, रुधिर, मज्जा, मांस, आप देख करके अकुता जाएंगे कि यार क्या मक्खी बनाती है इस पर और ऐसा लेप किया है कि यह हाथ से छूटता ही नहीं। ये महान वैराग्यवान पुरुषों के लिए ये विवेक होता है, वो इसको देख देख करके विचार करते हैं कि ओफो, इसको बनाने वाला कोई है। और अज्ञानी पुरुष इसको देख देख करके इस पर रीझ जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, बस और कोई बात नहीं। सुंदर काया देख लुभाया, लाड़ करे तन का, और कालबली का लगे तमाचा, भूल जाए ठन का। ये तो ऐसा ही है भाई, अज्ञानी पुरुषों के लिए तो सुंदरता है ना पंच महाभूतों की। राजस सात्विक अहंकार से पहले महतत्व था, और जब ये लीन होंगे तो महतत्व ही रहेगा। अतः बीच में ये महतत्व ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इसी तरह से अनुसंधान करते करते सबसे पहले प्रकृति थी, उससे यह सृष्टि बनी, और अंत में प्रकृति रहेगी। तो प्रकृति सत्य है, बोलो कि नहीं नहीं अभी और आगे बढ़ो। इस तरह से जो सत्य होगा वो आपेक्षिक सत्य होगा। हाँ, निरपेक्ष सत्य नहीं होगा। प्रकृति को आप सत्य कहेंगे तो अपेक्षाकृत सत्य प्रकृति को आप कह सकते हैं, निरपेक्ष सत्य नहीं कहते। उन्होंने एक बात कही, ये महतत्व से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, और इसकी उत्पत्ति से पहले महतत्व ही था, और बाद में भी महतत्व रहेगा, है ना। तो अब ये महतत्व सर्वकाल विषय रहता है कि ना, ये भी नहीं रहता है। ये तो उपाधि को लेकर के है महतत्व, और जब उपाधि इसकी समाप्त होती है तो महतत्व नहीं रहता, वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही रहता है। जैसे उसमें दिया है ना श्रुति में, आदावंते चयन्नास्ते वर्तमाने अपि तथा, जो आदि और अंत में नहीं होता और मध्य में प्रतीत होता है वो वास्तव में होता ही नहीं, ऐसा समझो। तो सबके पहले क्या बोले कि परब्रह्म परमात्मा, ले फैसला कर दो, जिसमें सत्य और चित्त का भेद नहीं, जड़ और चेतन का भेद नहीं, उसी में यह प्रकृति आदि सृष्टि बनी और अंत में वही रहता है। ठीक, उसके आश्रय है ना।
प्रकृति स्वयं सत्तावान नहीं है, उसके आश्रय है। पर समस्या इसी बात की है कि उसकी शक्ति को लेकर के अपने को यह प्रकृति सत्तावान समझती है कि मैं ही सत्तावान हूँ, दूसरा कोई नहीं। समझे? ये मूल है ये भ्रांति का। अब मैंने आपको प्रश्न बताया था कि चैतन्य का रस, चेतन तत्व आत्मा में यह संसार नहीं है। और फिर यह बात बताई, अभी प्रश्न है कि आभास में भी संसार नहीं है। क्यों? वो अवस्तु रूप है, कोई वस्तु रूप थोड़ा ये आभास जो है। अच्छा, तो न चेतन तत्व में न आभास में संसार, तो ये अहंकारता अहम भोक्ता ये जड़ हैं, इसमें भी नहीं। तो फिर अब संसार किस में रखा जाए? ये संसार किस में रखा जाए? ये किस में दिया है? आप पढ़ना चाहें पढ़ लेना, उपदेश साहस्त्री में जो भाष्यकार ने लिखी है उसमें लिखा है। फिर उसका उत्तर दिया है कि ये केवल अध्यास मात्र है, अविद्याकृत ही संसार है, बस और कुछ नहीं है। अविद्या मात्र ही संसार है। ये अविद्या का काम ही ऐसा है। अविद्या में तू थोड़ी शक्ति नहीं समझना, बहुत बड़ी शक्ति है कि वो अपने संसर्ग से जीव को भ्रम में डाल देती है, इतनी ताकत है। इसलिए यह प्रकृति आदि सृष्टि व्यवहार के लिए, हाँ, व्यवहार सत्ता के लिए है। ये प्रकृति कहो अविद्या कहो, वास्तव में नहीं है। कर्मानुसार व्यवहार की प्राप्ति के लिए है। बस बस कर्म के अनुसार व्यवहार में आप रहेंगे, बरतेंगे तो अविद्याकृत ही व्यवहार होगा। तो अच्छा, जिसको आत्मज्ञान हो गया है तो क्या उसका व्यवहार नहीं रहता? लिखा है कहीं? है? लिखा है कि तो कितना व्यवहार रहता है? तो देखो कौन सी अध्याय में? 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार। तो देखो जे व्यवहार लिखा है वहाँ आत्मज्ञानी का व्यवहार है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, संपूर्ण भूत प्राणियों के साथ उसका कोई भी द्वेष नहीं रहता। किसी प्राणी के साथ में द्वेष नहीं रहता, क्योंकि उसकी आत्मदृष्टि हो गई है, उसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो गई है ना। तो और बिना कुछ सोचे समझे वो विचार नहीं करता इस बात का, तल्लीनता से रहता है अपने में, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। सत्य तो एक परमात्मा है। हाँ, सत्य तो निरपेक्ष सत्य तो एक परमात्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसलिए जब सत्य को पहचानना हो तो पूर्व भाव जिस वस्तु को स्वीकार करके अपर भाव के रूप में परिणत होता है, पूर्व भाव को, पूर्व भाव जिस वस्तु को स्वीकार करके, पूर्व भाव जिस वस्तु को स्वीकार करके अपर भाव को प्राप्त होता है ना, दूसरे भाव को प्राप्त होता है। तो वो चेतन तत्व कैसा था? वो चेतन तत्व का स्वभाव कैसा था कि अकर्ता भोक्ता असंग कूटस्थ निसंग निष्क्रिय, ऐसा उसका स्वभाव था। और कैसा था स्वभाव कि सत्य चित्त आनंद, ऐसा था उसका स्वभाव। वो अविनाशी था, अक्रिय था उसका स्वभाव, ऐसा था। फिर उसने दूसरा स्वभाव धारण कर लिया। संकल्प मात्र ही दूसरा स्वभाव होता है, प्रकृति का ही दूसरा स्वभाव होता है, वो वास्तविक स्वभाव नहीं होता है। बस खेल प्रारंभ हो गया। अच्छा देखो बाजीगर का दृष्टांत, बाजीगर न जाने कितने तमाशे दिखाता है आपको, तो स्वयं वो उसमें आसक्त होता है कि नहीं, ये बात बताइए। वो आसक्त नहीं होता, और उसने ही तो स्वरूप सब धारण कर रखे हैं कि किसी अन्य ने स्वरूप धारण किया।
जितना तमाशा दिखाया बाजीगर ने सब उसी का स्वरूप है कि किसी अन्य का, क्या उसी का स्वरूप है। उससे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, बाजीगर से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही यह संसार उस परमात्मा बाजीगर मान लो, उसने यह सारा नाटक रच रखा है, उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं। अपर भाव के रूप में परिणित होता है और जो आदि में है और जो अंत में है उसी वस्तु को सत्य कहा जाता है। इसीलिए समूची सृष्टि के आदि में वह सत्य परमात्मा ही है। परमात्मा ने तो यह सृष्टि बनाई, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड बनाए, सूर्य चंद्र बनाए, प्रकृति को सत्ता दी, पर उसको किसने बनाया? परमात्मा को किसने बनाया? वो कहाँ से आ गया? कभी विचारा आपने? ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता कि वो कहाँ से आ गया। यहाँ से अब आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति आगे नहीं जाएगी कि वह कहाँ से आ गया और क्यों आ गया, वो कैसा था, ये समझ में नहीं आती बात जो है। अरे उसको कहीं से कोई लाया नहीं, न कहीं से वो आया, वह तो स्वभावतः ही था पहले से। नहीं, कुछ नहीं, कोई संशय नहीं। हाँ, अब इसकी अनुभूति करनी है आपको। वही परमात्मा आपका स्वरूप है, वो कहाँ से आया कि न कहीं से आया न कहीं जाएगा, न कोई उसको लाया न कोई ले जाएगा। भाई सर्वकाल से ज्यों का त्यों भरपूर ठोस ठठास ठसे, बिल्कुल उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। उपनिषदों में यह प्रश्न है, जब ऋषियों ने देखा कि हम कहाँ से आए, सबने गोष्ठी की मिलकर के कि हमारा नियम कौन है, हम कहाँ से आए, क्यों आए, हमको क्या करना चाहिए, वो देखना चाहिए वो कैसा है। जिसने हमको बनाया है, हम आए हैं यहाँ इस पृथ्वी पे, तो उसको देखना चाहिए। सबने गोष्ठी की उपनिषदों में, तब उन्होंने समाधि लगाई और उसको साक्षात्कार किया। तो तप से पहले पाप नष्ट होते, तब उसका साक्षात्कार होता है, तो लिखा ही है तपसा कलमशमहन्ति, तप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भाई ये स्थिति हो जाती है, नहीं होती तो वेद शास्त्रों में लिखते क्यों ऋषि मुनि, परमात्मा ने क्यों लिख दिया कि संसार का बंधन ही ऐसा है, उसको छोड़ने के लिए आपको ज्ञान दृष्टि करनी पड़ेगी। प्रकृतिर्हस्योपादान मादारः पुरुषः परः सतो अविव्यंजकः कालो ब्रह्म तत्रेत्ययं तुमः। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यह जो सृष्टि है उसका उपादान तो प्रकृति है और आधार पुरुष है। पुरुष के यदि अनादि कर्म न हो और आधार रूप से जीवात्मा न बैठा हो तो प्रकृति यह सब बनावे कैसे? जो तो जड़ है, स्वयं नहीं संरचना कर सकते, तो प्रकृति उपादान कारण कह दिया, कारण परमात्मा कह दिया, ठीक है ना। तो यहाँ कर्म फिर पुरुष के बताए। हाँ, अनादि को ले लिया ना उन्होंने। पुरुष के जो कर्म है ना वो प्रकृति है, उसी के आधार पर रचना करेंगे और उसका आधार है परमात्मा, संरचना हो जाती है। पूरा संसार कितने जन्म हुए और अभी तक जन्म होते ही रहेंगे जब संकल्प रहेगा तो। अतः पहले से मौजूद जो बीज है
बीज में चीज होती है, उसको समय पर काल प्रकट कर देता है। दक्षिण में एक पहाड़ है, काल लिया उन्होंने, काल पर प्रकट होगा। एक पर्वत है, तो उस पर कोई फूल नहीं दिखाई देता, कोई वृक्ष नहीं दिखाई देता। जब 12 साल पूरे हो जाते हैं ना, तब वो पर्वत फूलों से आच्छादित हो जाता है। 12 साल में कितनी भी वर्षा होती रहे, पर एक उस पर कोई फूल उगता नहीं। 12 साल के बाद वह फूल में से अंकुर निकलेगा, यह उसका क्रम है। तो देखिए, काल इसीलिए लिया उन्होंने कि काल आने पर ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है और लय भाव को प्राप्त हो जाता है। काली तो ब्रह्मा जी तो काल के अंतर्गत आएंगे कि ना आए, बस तो वही कहा। और ये प्रत्यक्ष में कोई औषधि ऐसी है कि दिन रात वर्षा हो नहीं उगेगी, और ठंडी आएंगी, आप गेहूं बोएंगे तो तब ये चटनी मटरी उत्पत्ति है कि नहीं, उत्पत्ति होती है। अब क्यों नहीं उपजती? क्या पानी नहीं मिला उसको? बीज ज्यों का त्यों है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सड़ता भी नहीं, गलता भी नहीं। पर काल को लिया कि काल आएगा तो उत्पत्ति हो जाएगी। एक बीज अगर धरती पर पड़ा हो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेगा, लेकिन जब समय आएगा तभी अंकुर निकलेगा। बसंत ऋतु आई और पेड़ों पर नई कौपलें और फूल निकलने शुरू हो गए, नए फल आने शुरू हो गए, तो काल पहले से मौजूद चीज को ही प्रकट करता है, और सबका आधार पुरुष है। और देखो, समय समय पर सब वस्तु उत्पन्न होते हैं, तो इन सबका आधार कौन है? कि सबका आधार परमात्मा चेतन तत्व ही है, दूसरा कोई आधार थोड़ा ही है। कितनी सुंदर बात है। तो काल पहले से मौजूद चीज को प्रकट करता है, और सबका आधार पुरुष है, प्रकृति उनमें मसाला है। बोले भाई कि ये तीनों क्या हैं, यह बताओ। इन तीनों से पहले ब्रह्म था, और इन तीनों के बाद में भी ब्रह्म रहेगा, इसलिए तीनों ब्रह्म हैं। अब देखो, और किसके लिए कहा कि तीनों ब्रह्म हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कहते हैं कि ये तीनों ही ब्रह्म हैं। और कहाँ ये प्रसंग आया, बताया था, ध्यान है आपको? अत्रि अनुसुईया ने चित्रकूट पर जब तपस्या की तो काफ़ी समय हो गया अत्रि महाराज को समाधि में बैठे बैठे भजन करते करते। तो ये तीनों प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनकी समाधि खुली, उन्होंने देखा सामने खड़े हैं। तो उन्होंने, अत्रि महाराज ने नमस्कार किया और कहा, महाराज तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि जिसका आपने भजन किया है वही है हम। कि मैंने तो एक का भजन किया, तुम तीन तीन खड़े हो गए आकर के यहाँ, मैंने आपका भजन थोड़ा ही किया। तब वहाँ भगवान ने कहा, विष्णु ने, कि हम तीनों एक ही हैं। तुमको तीन प्रतीति हो रहे हैं, पर हम एक ही, भिन्न भिन्न नहीं है ना। तो ये तीन जो है ना, वो एक परमात्मा ही तो बना सब कुछ। इसीलिए गीता में कहा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभृत्र च तज्ज्ञेयम ग्रसष्णु प्रभो विष्णु च। अरे देखो भाई, मैं अविभक्ति में रहता हूँ, लेकिन अज्ञान के कारण विभक्त सा प्रतीत होता है कि परमात्मा का भी विभाग हो गया। कौन से श्लोक का समाधान है? ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है, उसका समाधान कर दिया इसमें कि मुझको तुम अंश अंशी भाव में मान रहे हो, अंश अंशी भाव में मेरा विभाग नहीं होता। मैं कोई उत्पत्तिवान वस्तु थोड़ा ही हूँ जिसका विभाग किया जाए।
मैं कोई सगुण वस्तु थोड़ा ही हूँ से जिसका विभाग किया जाए। मैं अविभक्त ही रहता हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में अविभक्त भाव से रहता हूँ, एक रूप से रहता हूँ, दो रूप से नहीं रहता हूँ। पर अज्ञान के कारण विभक्त सा प्रतीत होता हूँ। हम क्या करें इसमें? मैं ही विष्णु, मैं ही रुद्र और मैं ही शिव। श्लोक लिखा है, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव। इसमें विवेक चूड़ामणि। इसलिए तीनों ब्रह्म हैं, तत् तृतीयम ब्रह्म। महाराज यह बताओ कि ब्रह्म कौन है? ब्रह्म शब्द का अर्थ तो व्यापकता होती है ना। एक कृष्ण ने कहा कि अहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। दूसरा है ही नहीं। ये लाला लीला है परमात्मा की। ये तो संशय पार्वती को हो गया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद, और सो के दे दर हो नर जाहे न जानत वेद। हमारी समझ में ना आए रहो भगवान शिव क्यों कि वो व्यापक वस्तु है, वो मनुष्य शरीर में कैसे आ सकता है? और तुमने मन ही मन कीन प्रणामा या छोरा काज राम के काज नमस्कार करिए। हमारी समझ में ना आ रही। भगवान ने कही तू है तो ये ब्रह्म ही, पर तू संशय है गई पार्वती। तो अब समझ गई भगवान कि तुम किन जाए परीक्षा ली, तो तू परीक्षा ही ले जाए। ये बड़ी समस्या है ना। जाए न जाना तो वेद उसका क्या अर्थ है? वेद से अलग क्या है? जे बहुत जे तप करो जब आ जाए समझ में। वाच्य अर्थ में सब निरूपण करते हैं ना वेद, और वो वाच्य अर्थ केवल लक्ष्य कराता है, तो उसको कैसे जानेंगे? अरे लक्षणावृत्ति की सिद्धि किससे हो रही है? तो फिर उसको कैसे जाने? ऐसे ही लिख दिया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वैसे थोड़ा लिख दिया है। चलो टाइम है वो। शास्त्र से नहीं, शब्द से नहीं जाना जा सकता ये। हाँ, शब्द के द्वारा तुम उसको अपरोक्ष नहीं कर सकते। शब्द के द्वारा अपरोक्ष नहीं कर सकते ना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।